इस वीडियो में मैं लेकर गया हूँ आपके लिए कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 6 चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का अंग्रेजी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, और जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आने वाले हैं उनकी भी हम हिंदी अर्थ देखेंगे। तो बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक, जिससे आप अच्छी तरीके से इस पार्ट को समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की अवस्था में, ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, यानी पिछले साल का स्काउट ऑफ ईयर नाम का एक लड़का, कहने का मतलब एक लड़का था जो पिछले साल स्काउट ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसने क्या किया? एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, इसने पूरी विज्ञान की दुनिया को रोशन कर दिया विद ए न्यू थ्योरी, यानी इसने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। क्या सिद्धांत बताया इसने विज्ञान की दुनिया को? ऑन हाउ सेल्स वर्क, यानी सेल किस तरह काम करती है, कहने का मतलब जो हमारी कोशिकाएं होती है वो किस तरह काम करती है। तो इसके लिए इसने एक अलग थ्योरी दी सारी दुनिया को। रिचार्ड एच एल्ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो ये जो लड़का था जो आगे जाकर के एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, जिसका नाम है रिचार्ड एच एल्ब्राइट। तो रिचार्ड एच एल्ब्राइट और उसका कॉलेज रूममेट, यानी कॉलेज का जो रूममेट था, इन दोनों ने मिलकर के एक्सप्लेन किया, समझाया द थ्योरी, इस सिद्धांत को। किस में समझाया? इन एन आर्टिकल, एक लेख के रूप में। और इनका जो लेख छपा था वो एक पत्रिका में छपा जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इट वॉज द फर्स्ट टाइम this important scientific journal had ever published the work of college students, यानी ये जो पत्रिका थी ये बहुत जानी मानी पत्रिका थी। जनरल का मतलब होता है पत्रिका, साइंटिफिक जर्नल का मतलब है विज्ञान से संबंधित लेख लिखने वाली पत्रिका। तो इस पत्रिका में आज से पहले कभी भी किसी कॉलेज स्टूडेंट का कोई लेख पब्लिश नहीं हुआ था, यानी प्रकाशित नहीं हुआ था। पब्लिश मतलब प्रकाशित होना। इन स्पोर्ट्स दैट would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat। और ये ठीक इसी तरह था जिस तरह की खेल के अंदर जो बेसबॉल नाम का खेल होता है, जिसके अंदर लीग बनती है, और उस लीग के अंदर यदि कोई 15 साल का लड़का यानी बॉल को हिट करके कोई होम रन बना लेता है बल्ले से, ये भी एक अलग से सिद्धांत है कि होम रन कैसे बनता है, यानी बॉल को बिल्कुल अक्रॉस द लाइन पार कर देना। तो 15 साल का लड़का जिस तरह एक बॉल को पहली बार होम रन बना लेता है, ठीक इसी तरह की ये घटना थी। फॉर रिचार्ड एल्ब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स। और रिचार्ड एल्ब्राइट की जहाँ तक बात थी तो ये इसका पहला प्रयास था। इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, आगे इसकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला इसकी उपलब्धियों की आने वाली थी। तो इसकी जो अचीवमेंट्स थी, यानी अचीवमेंट्स की जो श्रृंखला थी बड़ी सारी, यानी इसने बहुत सारी और खोजें की और बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए, उनमें ये पहला था। इन साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में, एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे क्षेत्रों में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सारा जो काम था, जो ये खोज थी, ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? बटरफ्लाई से, यानी तितलियों से। ऑल ओनली एन ओनली चाइल्ड, एल्ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, देयर वाजंट मच आई कुड देयर, ही सेड। यानी एन ओनली चाइल्ड, यानी एक बच्चे के रूप में अल्ब्राइट जो है बड़ा हुआ था। ग्रू अप यानी बड़ा हुआ। नॉर्थ ऑफ रीडिंग, रीडिंग के जो है नॉर्थ डायरेक्शन में, कहने का मतलब उत्तरी दिशा में। पेंसिल्वेनिया में, पेंसिल्वेनिया एक प्रोविंस है अमेरिका के अंदर। तो पेंसिल्वेनिया में ये रीडिंग नाम की जगह पर उसके उत्तर दिशा में कहीं कोई जगह थी जहाँ ये जो है बड़ा हुआ, इसका बचपन बीता। तो देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। तो ये कहता है इस बात को कि वहाँ मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सका,
आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन। यानी निश्चित रूप से मैं वहाँ फुटबॉल या बेसबॉल नाम के खेल नहीं खेल सका था एक टीम के रूप में। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन एक चीज़ थी जो मैं वहाँ कर सकता था, और वो चीज़ जो मैंने की वो सिर्फ ये थी कि मैं कलेक्ट थिंग्स यानी चीज़ें इकट्ठी करता था। सो ही डिड, और ऐसा इसने किया। एंड डिड ही एवर, और आगे भी इसने ऐसा किया, हमेशा उसने ऐसा किया। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, यानी किंडरगार्टन का मतलब होता है छोटे बच्चों का स्कूल, जिसमें LKG UKG के बच्चे पढ़ते हैं, वो किंडरगार्टन कहलाता है। तो बिगनिंग इन किंडरगार्टन यानी किंडरगार्टन से शुरुआत हुई। एलब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, यानी ये जो बटरफ्लाइज की यहाँ पर बात है, तो ये जब पहली दूसरी में यानी KG UKG में पढ़ता था तभी से इसने शुरुआत कर दी थी बटरफ्लाइज को इकट्ठा करने की, तितलियों को इकट्ठा करने की। विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी डिटर्मिनेशन के साथ, उसी जो है दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, जिस डिटर्मिनेशन से उसकी और जो अन्य गतिविधियां थी वो मार्क हुई थी। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, यानी ये बटरफ्लाई इकट्ठी नहीं करता था, ये जो है इसके अलावा रॉक्स यानी पत्थरों के टुकड़े, फॉसिल्स यानी जंतुओं के जीवाश्म, एंड कॉइन्स और सिक्के भी इकट्ठे करता था। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, यहाँ तक कि ये एक बहुत ही उत्सुक एस्ट्रोनॉमर भी बन गया। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी तो ये रात भर जो है अपनी दूरबीन से तारों को निहारता रहता था। आकाश में जो तारे उगते हैं उनको, एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है खगोलविद यानी खगोल शास्त्री, जो खगोल की चीज़ों का अध्ययन करता है। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. From the first यानी पहली क्लास से ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। Along with a bright mind, इसके साथ ही भगवान ने इसका जो दिमाग है वो भी बहुत ब्राइट बनाया था, यानी बहुत तेज़ दिमाग का था ये। He also had a mother who encouraged his interest in learning. इसकी एक माँ भी थी। अब ये भी कोई बात है, माँ तो सभी की होती है, इसकी कोई अलग से माँ नहीं थी। कहने का मतलब ये कि इसकी जो माँ थी वो स्पेशल थी, यानी वो हमेशा इसे एनकरेज करती थी। कहने का मतलब इसको प्रोत्साहित करती थी। हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जहाँ तक इसकी इंटरेस्ट थी, जो रुचि थी सीखने में, उन सारी चीज़ों में वो उसकी सहायता करती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, इसकी जो माँ थी वो इसे यात्राओं पर ले जाती, घुमाने ले जाती। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, इसे खरीद के देती थी बहुत सारी चीज़ें, जैसे टेलीस्कोप है, जैसे माइक्रोस्कोप्स है यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, दूरबीन है, कैमराज है। इसके अलावा माउंटिंग मटेरियल्स यानी टिपाई यानी टेबल के ऊपर रखे जाने वाले सहायक सामग्री भी खरीद के देती थी, जो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के काम में आती थी, उनके जो है चीज़ों को रखने में काम में आती थी। एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे इक्विपमेंट यानी दूसरे यंत्र भी जो है वो उसको उपलब्ध कराती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, यहाँ तक कि यही चीज़ें नहीं, उसकी माँ उसकी और अन्य तरीके से भी सहायता करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं सिर्फ अकेली उसकी कंपेनियन थी, यानी मैं अकेली ही साथी थी उसकी। अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक कि वो स्कूल जाना शुरू नहीं हो गया। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और इसके बाद में चूँकि इसके पास कोई जो है मिलने जुलने वाले बच्चे नहीं थे, तो मैं इसके लिए मित्रों को घर भी लाती थी जिससे कि उसका मन लगा रहे। बट एट नाइट, लेकिन दिन में आ जाते लोग मिलने इससे, इसके मित्र, लेकिन रात में क्या होता, बट एट नाइट यानी रात के समय, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम दोनों ही माँ बेटे साथ साथ चीज़ों को करते। रिची वाज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड, यानी रिची ही मेरा पूरा जीवन था उसके पिता के मरने के बाद में। व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड, और ये घटना तब हुई थी जब रिची जो है तीसरी क्लास में था, थर्ड ग्रेड में था। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम, वह यानी उसकी माँ और उसका बेटा यानी रिची, दोनों माँ बेटे लगभग
पूरी की पूरी इवनिंग यानी हर इवनिंग को यानी प्रत्येक शाम को गुजारते थे एट द डाइनिंग रूम के अंदर या डाइनिंग रूम की टेबल पर। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, और यदि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता तो आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ला कर के देती। नॉट फिजिकल वर्क, अब काम कोई ऐसा ला के नहीं देती कि जा भैया बेटा जा चौकड़ी खोद्या कि माटी खोद्या, ऐसा कोई काम ला के नहीं देती, कोई फिजिकल वर्क नहीं देती, यानी शारीरिक श्रम करने वाला काम ला करके नहीं देती, बट लर्निंग थिंग्स, मैं उसको सीखने की यानी पढ़ने लिखने की चीज़ें ला करके देती थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने आगे बताया, ही लाइक्ड इट, और वो चूँकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था, उसका इंटरेस्ट था पढ़ने में, इसलिए वो पढ़ने वाली चीज़ों को ही पसंद करता था। ही वांटेड टू लर्न, क्योंकि वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और सीखना ही उसने किया। ही अर्नेड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, यानी स्कूल में जब वो पढ़ता था तो हमेशा टॉप ग्रेड ला के देता था, कहने का मतलब हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, इसके अलावा और जो गतिविधियाँ होती थी तो रिची भी अन्य लड़कों जैसा ही था, यानी जो काम और लड़के करते हैं वैसा ही रिची भी था। हिज मदर सेड, मदर ने कहा, बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड, यानी उस समय तक जब ये सेकेंड ग्रेड में था, एल्ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज, यानी एल्ब्राइट ने लगभग सभी जो है 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज इकट्ठी कर ली थी, यानी वहाँ जो मिलती थी उस क्षेत्र में 25 प्रकार की प्रजातियाँ, स्पेसीज का मतलब होता है प्रजातियाँ, बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ, यानी उस क्षेत्र में मिलने वाली सारी की सारी जो 25 प्रकार की प्रजातियाँ थी तितलियों की, उन सब का इसने कलेक्शन कर लिया था, उन सबको इकट्ठा इसने कर लिया। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, इसके होम टाउन के आसपास मिलने वाली। सी फॉलोइंग बॉक्स, अब ये नीचे एक बॉक्स है, इसमें उन सभी 25 तरह की जो तितलियाँ वहाँ पर मिलती थी उनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, प्रोबेबली संभवतया ये मेरा बटरफ्लाई कलेक्टिंग का शायद अंत हो सकता था। ही सेड, उसने कहा, बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रंस बुक, लेकिन ठीक तभी मेरी माँ ने मुझे बच्चों की एक किताब ला करके दी, कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th, किताब का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th, दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज, और इस बुक के अंदर लिखा हुआ था, यानी इसके अंदर एक जगह एक आर्टिकल था जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह मोनार्क नाम की जो बटरफ्लाइज होती है, बट मोनार्क नाम की जो तितलियाँ होती है वो माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, कि किस तरह ये माइग्रेट कर जाती है, चली जाती है सेंट्रल अमेरिका में। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, इस चीज़ ने, इस लेख ने मेरे लिए वर्ल्ड ऑफ साइंस यानी विज्ञान की जो दुनिया थी वो उसका दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया। टू द ईगर यंग कलेक्टर, एक उत्सुक युवा जो है कलेक्टर के लिए। एट द एंड ऑफ द बुक, एट द एंड ऑफ द बुक यानी उस बुक के अंत में, रीडर्स वर इन्वाइटेड, पढ़ने वालों को आमंत्रित किया गया था, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, स्टडी बटरफ्लाइयों का अध्ययन करने के लिए, माइग्रेशंस, जो माइग्रेशन करती है, दे वर आस्किड, और बच्चों से कहा गया था, टू टैग बटरफ्लाइज, कि बटरफ्लाइज पर टैग लगा दिए जाएं, फॉर रिसर्च, अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए, बाई डॉक्टर फ्रेडरिक, और ऐसा लेख जो है प्रकाशित करवाया था डॉक्टर फ्रेडरिक के द्वारा। ए अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ये जो नाम था इसका वो है ए अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। एल्ब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट, एल्ब्राइट की माँ ने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा, एंड सून एल्ब्राइट, और जल्दी ही एल्ब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टेक्स्ट,
जल्दी ही एल्ब्राइट ने हल्के चिपकने वाले टैग लगाना शुरू कर दिया टू द विंग्स ऑफ मोनार्क, मोनार्क नाम की तितलियों के पंखों के ऊपर। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट। कोई भी व्यक्ति जिसे टैग वाली बटरफ्लाई मिले उससे ये जो है निवेदन किया गया था, उससे ये कहा गया था कि वो इस टैग वाली मोनार्क नाम की जो तितली है वो डॉक्टर अर्कहार्ट को भेज दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग, तो रीडिंग के आसपास जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीज़न होता है, यानी बटरफ्लाइयों का संग्रह करने का जो सीज़न है, जो मौसम है, लास्ट 6 वीक्स, ये 6 सप्ताह चलता है। इन लेट समर, यानी गर्मियों के अंत में, यानी अंतिम गर्मियों में। सी ग्राफ बिलो, नीचे ग्राफ है उसे आप देख सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू चार्ज देम वन बाई वन, यदि तुम एक एक बटरफ्लाई का पीछा करो, चार्ज करो, तो यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो आप बहुत ज़्यादा जो है पकड़ नहीं पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एल्ब्राइट, इसलिए एल्ब्राइट के लिए जो अगला कदम था वो ये था, वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, कि एक बहुत सारा झुंड बटरफ्लाइजों का रेज कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा, यानी एक मादा मोनार्क जो है बटरफ्लाई को उसने पकड़ा। टेक हर एग्स, उसके अंडे लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और उनको उसने रखा रेज करने के लिए अपने बेसमेंट में, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, यानी पूरी तरह से उन अंडों का उसने पूरी लाइफ साइकिल तक उनका निरीक्षण किया, यानी उनको पाला, यानी पूरा सर्किल पूरा होने तक। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, यानी अंडे से पहले कैटरपिलर निकले, टू प्यूपा, उसके बाद में उसके प्यूपा बने, टू एडल्ट बटरफ्लाई, और प्यूपा के बाद में जो है वयस्क बटरफ्लाई तैयार हुई। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, और तब उसने, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी मोनार्क नाम की जो है बटरफ्लाई इकट्ठी हो गई, तो सबके उसने टैग लगा दिए उनके विंग्स पर, उनके पंखों पर। एंड लेट देम गो, और उनको छोड़ दिया, जाने दिया। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक। हिज बेसमेंट वाज होम, उसका घर का जो बेसमेंट था वो घर बन गया था। टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स, हजारों मोनार्क नाम की जो है तितलियों का, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और अन्य विभिन्न प्रकार की डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है वो सारी की सारी जो है तैयार होती है उसी के बेसमेंट में। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, और आखिरकार इस आगे बता रहे हैं एल्ब्राइट जी कि भाई मेरा जो ये इंटरेस्ट था इस तरह टैग करने का बटरफ्लाइज का, ये समय के साथ साथ जो है मेरा इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो गया। इट्स टीडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, यानी ये बहुत थका देने वाला काम था और इसका कोई फीडबैक भी अच्छा नहीं था। एल्ब्राइट सेड, एल्ब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, सारे समय मैंने इसको किया। ही लाफ्ड, वह हंसा। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, और इस समय में जो सालों मैंने गुजारे सिर्फ 2 ही मछलियों, यानी 2 ही जो बटरफ्लाइज थी, यानी जो तितलियां थी जिनको मैंने टैग किया था, टैग तो मैंने हजारों को किया, लेकिन 2 ही बटरफ्लाई ऐसी थी जिनको रिकैप्चर किया गया, जिनको पकड़ा गया लोगों के द्वारा। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और ये बहुत ज़्यादा दूर भी पकड़ी नहीं गई थी, सिर्फ 75 माइल्स, यानी सिर्फ 75 मील दूर मेरे घर से उनको पकड़ा गया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने इस चैप्टर का यहाँ एक पार्ट जो है सॉल्व किया है। अगले वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट सॉल्व करूँगा आपके लिए। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।